खिलाड़ी आए हुए हैं। त्यांचा नाही वाला 12 प्लेयर नाही नाही उनका नहीं है प्लेयर तो मैं मीच राहिला अंजनीचा बॉलर संदीप गोडके संदीप इस समय गेंदबाजी करने के लिए इस समय गेंदबाज तैयार होते हुए संदीप अंजनी की तरफ से टीम मध्ये नाही चंदू पण त्यांचा 12 प्लेयर नाही असं असं समजलं मी. संदीप गोडके इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए सीएचए प्रीमियर लीग हो या सीबी ट्रॉफी हो या सीएचए बिग बैश हो, सारे टीम वही खेलते हैं जो सीएचए प्रीमियर में खेलते हैं या सीबी ट्रॉफी में खेलते हैं। तो एक दूसरे के टीमों में थोड़ा सा उलट पलट होते रहते हैं या चेंज होते रहते हैं, परंतु कुछ आइकॉन खिलाड़ी अपनी टीमों के साथ बरकरार। पहली गेंद पहली ओवर की पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर, थोड़ा सा आउट ऑफ लेंथ, अली के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा मुश्किल था, परंतु इस गेंदों को बिल्कुल ही भेज सकते थे। पहले गेंदे आने से देखा जाए तो डॉट गेंदे, पहले बल्ला चला था, गेंद बाद में आई थी, थोड़ा सा रुक कर आया गेंद और थोड़ा सा पहली गेंदों के ऊपर अच्छा गेंदबाजी कहा जा सकता है। क्रिकेट यही है कि कभी कभी अच्छे गेंदे बुरा हो जाते हैं, बुरा गेंदे अच्छे हो जाते हैं। अगली गेंद अली के लिए इस बार बहुत ही बेहतरीन चाबुक ड्राइव लगाते हुए एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर डीप में खड़े थे खिलाड़ी। मिड ऑफ पर जो आए गेंद को गदर किया, थ्रो किया और एक रन से अली के खाते से टीम का खाता खुलता हुआ और इस एक रन के साथ वरद का खाता खुलता हुआ। वरद लॉजिस्टिक का एक तरफ बिल्कुल अगर देखा जाए तो वरद अपराज उनके साथ विनायक अपराज सर जी, दूसरी तरफ महेश मिश्रा और किरण नाइकडे अंजनी के लिए। तीसरी गेंद ओवर की थोड़ा सा स्लॉट के ऊपर थी जरूर, परंतु पीछे रखे थे, बल्ले से लगी गेंद या नहीं देखना होगा, लग कर आई थी विकेट पर। बिल्कुल ही ये प्ले डाउन होकर आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए, हिट विकेट होते हुए, या क्या बात है, हिट विकेट होते हुए मैदान से बाहर जाते हुए। और ये पहला सफलता विशाल शाह के रूप में बड़ा विकेट मिलेगा अंजनी के खाते में, गेंदबाज के लिए, संदीप के लिए। एकदम नए बल्लेबाजी समय बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी करने के लिए धीरज भोईर और बिल्कुल ही एक बेहतरीन खिलाड़ी है, अपने टीम के लिए बेहतर करने का काम करते हुए। हनुमान जयंती की शुभ अवसर पर आज का पहला मुकाबला, पहला टूर्नामेंट का अगर देखा जाए तो इस समय पहला दिन का आयोजन रखी गई है हमारे मैदान के ठीक बाजू में ही कहीं पर उनका पूजन अर्चना भी होता हुआ। और चलते अगली मैदान की तरफ आगे आकर खेला है सीधा कवर के दिशा में और 30 गज के अंदर गेंद को पिल्ट की गई बगैर किसी रन के। धीरज आते ही बेहतरीन ड्राइव लगाए थे, परंतु बल्ले और गेंदों को संपर्क बेहतर था, लेकिन जहां पे खिलाड़ी थे वहीं पे गेंदें गई थी। बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट कवर है, शॉर्ट पॉइंट कवर भी रखी गई है, तो जिसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑफ साइड में। अगली गेंद इस बार उड़ाने की कोशिश हो रही है, गेंदे बिग बिग बिग, गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार, हवाई सटकार। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा 7 पर पहुंचा है। रौनक तांडेल हमारे साथ हैं, बिल्कुल एक अच्छे स्कोरर हैं, हर एक चीजों का जानकारी देते हैं, खिलाड़ियों की जानकारी देते हैं, गेंदबाजों के बारे में बताते हैं, रन के बारे में बताते हैं। तारीफ करनी होगी प्रमोद डेरे, नीलेश जाधव, प्रमोद डेरे, नीलेश के अलावा अगर देखा जाए तो प्रशांत हांडे भी है। इस समय यह गेंद आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल ही फील्ड की जाएगी। लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के बीच से गेंदों को निकाला गया था बल्लेबाज के द्वारा, अली के द्वारा, और जब तक गेंदें आई तब तक रन लेने का मौका था। ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर पहुंचा अब जाकर 9, एक खिलाड़ी के नुकसान पर, एक ओवर के बाद 9 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। टोक डीजे इस टूर्नामेंट के माध्यम से अगर देखा जाए, इस टूर्नामेंट में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं सभी कस्टम पास और बच्चा पास वाले ही खेल सकते हैं। प्रत्येक सामना जो होगा यानी मुकाबला वो 4 ओवर का रहेगा। एलबीडब्ल्यू आउट है, अगर आप एलबीडब्ल्यू है तो अंपायर कोई भी गलती नहीं करेंगे आपको आउट देने में। 40+ के खिलाड़ी और बिल्कुल ही दोनों टीमों में रहेंगे। बल्लेबाजी करवानी है, गेंदबाजी भी करवानी, उनसे कंपलसरी पहले ओवर और पहले बैटिंग के लिए।
अंपायर्स जो होते हैं उनको हम सर्वमान्य जानते हैं, तो उनका हमें सम्मान करना भी पड़ेगा इस टूर्नामेंट के माध्यम से। किसी तरह का गैर व्यवहार होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा कमेटी के ऊपर निर्भर रहेगा। गेंदबाजी में इस समय गेंदबाज अनिकेत अंजनी फाइटर्स के तरफ से में दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं अनिकेत। बेहतर टीम अंजनी के पास भी, परंतु वड़द लॉजिस्टिक पिछले साल के विनर टीम है, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो चैंपियन है पहले सीजन का। ये दूसरा सीजन चलता है इस समय सीएचए बिग बैश का, तो पहले सीजन का चैंपियन है इस समय खेलते हुए अंजनी फाइटर्स के खिलाफ। पिछले मैच में आपने देखा अतुल आउटी की टीम स्वरा, जिन्होंने पिछले मैच के रनर अप टीम था, जिन्होंने पहला मुकाबला जीता भी, तो बिल्कुल ही दो रनर अप टीम ने अपना काम किया है। क्या इस बार अंजनी के खिलाफ औरत का टीम किस तरह की प्रदर्शन करेगी? अगली गेंद इस बार थोड़ा सा यॉर्कर लाइन की गेंद ब्लॉक होल्ड से डाला गया, स्लो गेंद था, आगे आकर गेंद को खेला, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद आई थी, गेंद को फील्ड किया जा रहा है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक एक रन लेने का आसान सा मौका था। इस एक रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा 10 के स्कोर पर, दोहरे अंक में प्रवेश करते हुए। इस टूर्नामेंट के लिए अगर देखा जाए तो सभी 12 टीमें तैनात हैं। इस समय चौथा टीम खेलता हुआ, ये गेंदें हवा में थी, देखना होगा कंधे के ऊपर से 9 का इशारा आया है मैदानी अंपायर के द्वारा और बिल्कुल ही फ्री हिट रहेगा। आकाश सिंह और उनके साथ इस समय मैदान पर शशि मेहर बिल्कुल ही एक बेहतरीन अंपायर का काम करते हुए, बताते हुए इस समय की गेंदें गई थी दूर, परंतु थी बहुत ही ऊपर से। नाखुश है परंतु खुश होना होगा क्योंकि अंपायर सर्वमान्य होते हैं। गेंदबाज थोड़ा सा परेशान, परंतु बिल्कुल ही हवा में गेंदें लटकी थी, झूली थी, बल्लेबाज आए थे खेलने, परंतु दोनों ही अंपायरों ने सोच समझ के इस कामों को अंजाम दिया है। चलिए समय पास ना किया जाए, टाइम पास ना की जाए, जो डिसीजन दी गई वो डिसीजन रहेगा। टीम के लिए रिव्यू नहीं है तो बिल्कुल ही अंपायर के अगर दिल में ऐसा आया तो अंपायर रिव्यू ले सकते हैं, परंतु टीम में किसी टीमों को आपने रिव्यू दिया नहीं है कमेटी के द्वारा। इस टूर्नामेंट के लिए अगर देखा जाए तो इस 12 टीमें बजरंग दल, उसके अलावा स्वरा इंटरप्राइजेस, वड़द लॉजिस्टिक, पीयूष फाइटर्स, उसके अलावा अगर देखा जाए तो लंबोदर, सन और बिल्कुल ही सनराइज ग्रुप भी है उनके साथ, तो बिल्कुल ही एक बेहतरीन टीमों के साथ आयुष फाइटर भी है, इसमें पीएसएस है। इस बार हवा में उड़ रहा है, गेंद गई दूर दूर और दूर जाता हुआ मैदान के बाहर षटकार। इस 6 रनों के साथ थोड़ा सा बढ़ोतरी होता हुआ भोईर के बल्ले से निकला है दनदनाता हुआ छक्का। धीरज नाम है, धीरज रखते नहीं हैं, गेंदों के ऊपर काबू करते नहीं हैं, गेंदों को बिल्कुल ही बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। एक तरफ है गनमैन कह सकते हैं आप, बंदूक लेके चलते हैं अली, वो उनके हाथ में जब तक बल्ला रहता है तो बंदूकों की बौछार की तरह गेंदें निकलती है चौके छक्के। अगली गेंद फेंकने का प्रयास करते हुए, परंतु थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी आता हुआ। गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार जाते हुए अनिकेत। कुल स्कोर अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही अभी तक 17 रन बन चुके हैं 8 गेंदों में, क्योंकि इस ओवर में एक 9 गेंदें आई थी। और इस बार फिर से उड़ाने की कोशिश, गेंदे मैदान के अंदर हवा में फ्लाइट करेगा किसी के हाथ में और बिल्कुल यहां पे लैंड करता हुआ और कैच लिया गया है, विकेट आएगा यहां पर। और बिल्कुल ही हवा के साथ फ्लाइट तो किया था गेंद, लेकिन लैंड किया है खिलाड़ियों के हाथ में आकर मैदान के अंदर। विकेट नंबर 2, आउट, मैदान से बाहर जाते हुए इस समय बल्लेबाज धीरज भोईर। भोईर का पारी का अंत। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे आप ज़्यादातर गेंदों अगर खेलने का प्रयास करेंगे हवा में तो विकेट जाएगा, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है।
बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, गेंदबाज अपने गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। रुतेश ने कैच पकड़ा, रुतेश। इस समय कैच किया गया रूपेश के द्वारा। अगर रूपेश है तो हाथ जरूर ऊपर करे, बिल्कुल ही। रूपेश है ना? रूपेश है ना? यस सर, क्योंकि दूर से दिखते नहीं है खिलाड़ी का चेहरा ठीक से, तो जब भी कॉम्बक्स से कुछ आवाज आए तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। इस समय नए बल्लेबाज मैदान में गुरु, और गुरु हो जाओ शुरू। अब ये गुरु क्या करेंगे ये देखना होगा। एक सफलता आया है इस ओवर में, एक सफलता आया था पहले ओवर में। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, बिल्कुल ही बेहतर गेंद, टप्पा खाते ही अंदर की तरफ आई थी। सम्मानित किया गेंद को गुरु ने, पहला गेंद को सम्मान देते हुए। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता कवर के रीजन में तब तक 1 रन लेने का मौका था, और इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा। स्कोर पहुंचा अब जाकर 18 पर, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पर। इस समय गेंदबाज अनिकेत के द्वारा पहला ओवर डाला गया था संदीप के द्वारा। संदीप ने खर्च किए थे 9 रन। इस बार लोअर फुल टॉस बनाने का कोशिश, हाफ पिच पर लेकर खेल, हाफ बॉली पर लेकर खेलने का प्रयास किया था। ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप्स के बाहर, थोड़ा सा आगे आकर खेलने का प्रयास किया। गेंदें आई थी कवर के रीजन में, डीप में। जब तक गेंद को फीसदा था तब तक 2 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। 2 रन चुराते हुए, और इस 2 रनों के साथ 20 रन बनता हुआ। इस ओवर में अभी तक 11 रन खर्च किया है गेंदबाज, परंतु एक सफलता आया है और बड़ा विकेट मिला था धीरज के रूप में। धीरज भोईर का विकेट आया था, बिल्कुल ही एक बेहतर बल्लेबाज थे। धीरज ने बनाए थे 14 रन। अंतिम गेंद इस ओवर की पटकी हुई ऑफ स्टंप्स के बाहर से, ऑन ड्राइव किया, घूमकर बॉल किया। इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद गई, 6 रनों के लिए षटकार। जैसे ही आपने देखा छोटा गेंद है उसको बड़ा कर दिया बल्लेबाज ने, मारा लंबा लंबा लंबा, गेंदे गई 6 रनों के लिए। और इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 26, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस समय टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय निनाद के कप्तान है, बिल्कुल ही है, और वरद लॉजिस्टिक। पुजारीजी व्यासपीठावरून जे सामन्याचा आनंद घेत आहेत त्यामध्ये खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा उभी करण्यात ज्यांचं फार मोठं योगदान आहे, एक क्रिकेटप्रेमी व्यक्तिमत्व सन्माननीय बाबाजी शेठ डेरे सामन्याचा आनंद घेत आहेत, आणि त्यांच्या समवेत सन्माननीय अशोक सरोदे हे देखील उपस्थित झालेले आहेत, सन्माननीय बाळू खिलारी, त्याचबरोबर सन्माननीय भरत डोंगरे, त्याचबरोबर सन्माननीय निलेश काचाळे, त्याचबरोबर गेली कित्येक वर्ष ज्यांना आपण क्रिकेट खेळताना पाहतो असे या सर्जिने मामा हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करेल। मंगेश नायकोडी आपलेही मनापासून स्वागत। आणि या नुकतंच ज्यांचं आगमन व्यासपीठावरती या झालेलं आहे ते अभिनेते या सन्माननीय हितेश निंबाळकर यांचं देखील आम्ही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हितेशजी निंबाळकर आपलं देखील मनापासून स्वागत। अगदी या शहरामधून ग्रामीण भागापर्यंत म्हणजे आमची या जुन्नर प्रीमियर लीग पाहण्यासाठी देखील हितेश सर उपस्थित असतात, असे असणारे अभिनेते हितेशजी निंबाळकर आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओव्हर टू पुजारी सर। धन्यवाद प्रवीण जी, प्रवीण गायडवाग जी, एक बेहतरीन समालोचक, मराठी की मातृभाषा का सुमधुर वाणी, सुमधुर आवाज, बिलोंग बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो जुन्नर से, पारनेर से, तो बिल्कुल एक बेहतरीन समालोचक। पहली गेंद थी, तीसरे ओवर का बाहर था, वाइड मिलेगा यहाँ, 1 रन और आता हुआ खाते में। स्कोर पहुंचा 27 पर। तीसरा मुकाबला खेला जाएगा सिर ग्रुप में से बजरंग दल और चिंतामणी कार्गो, ये दोनों। त्याचबरोबर ज्यांचं नुकतंच शुभागमन होतंय, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, आणि जो आवाज आपल्याला सद्यस्थितीला अगदी आपण पाहतोय महाराष्ट्रातील अनेक मैदानावरती ऐकायला मिळतो, असे जुन्नर भूषण, मुंबई भूषण आदरणीय चंद्रकांतजी शेटे सर यांचं व्यासपीठावरती शुभ आगमन होताना जे पाहायला मिळतंय त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। धन्यवाद धन्यवाद प्रवीण जी, बिल्कुल ही चंद्रकांत शेट्टे सर, चंदू शेट्टे साहेब बिल्कुल इस समय आते हुए इस मैदान पर हार्दिक 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 स्वागत। इस टूर्नामेंट के माध्यम से, CHA बिग बैश के माध्यम से महाराष्ट्र की बुलंद आवाज़ कुछ ही क्षणों के बाद आपको सुनने को मिलेगा, परंतु इस समय मैदान पर चलता हुआ मुकाबला, अगला मुकाबला खेला जाएगा बजरंग दल और चिंतामणि कार्गो के बीच।
सी ग्रुप का मुकाबला होगा, तो दोनों ही टीमों के कैप्टन से आग्रह करूंगा कि इनिंग्स ब्रेक जो होंगे उस समय टॉस के बॉक्स जो बनाई गई है उस सुंदर सा जगह पे आके मंच पर आकर टॉस कर लें। बजरंग दल और चिंतामणि कार्गो दोनों के कैप्टन से विनती रहेगा। इस समय तीसरा ओवर प्रगति पर, चले गेंदबाज किरण, ये गेंद और आगे आकर खेलने का प्रयास ऑफ स्टंप्स के बाहर था, पल्ले से आके टकराई नहीं, पैड से आके टकराई थी, परंतु एक रन तो जरूर बनाने का कोशिश की गई थी, कोशिश भी पूरे हुए। थोड़ा सा सुस्त और शांत चलता हुआ अली का बल्ला आज ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, एक छक्के लगे हैं अली के बल्ले से। 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अली, विशाल साहब बगैर खाता खोले आउट हुए थे तो थोड़ा सा मुश्किल आई थी वरद के ऊपर। अगली गेंद इस बार थोड़ा और बाहर की तरफ जाता हुआ खेलने का प्रयास करते हुए, परंतु अली आज चल नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बल्ले नाखुश गेंदबाजों से। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए किरण, तीसरा ओवर प्रगति पर, 4 ओवर के मुकाबले। आगे आकर स्ट्रेट के ऊपर से खेला, ये होता है 100 सोनार का 1 लोहार का, ये बड़ा 6 रन सटका। इस छक्के के साथ स्कोर का इजाफा, और जिसके लिए जाने जाते हैं अली, वो बिल्कुल इस समय दिखाते हुए, एक बार नहीं 2 बार नहीं तो तीसरा मेरा, 2 गेंदे आपने उनको परेशान किया, परंतु उन्होंने दोनों गेंदों का बदला 1 गेंदों में लिया, सटार लगाकर स्कोर पहुंचा 34 पर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर। इस समय गेंदबाज फिर से एक बार अली के सामने, किरण इस बार बल्ले की एज थॉर्डमैन के क्षेत्र में गई, वहां पर थोड़ा सा मुश्किल भरा काम, देखना होगा क्या होता है। बहुत समय था, वक्त था, परंतु वक्त गेंदबाज का नहीं था, वक्त बल्लेबाज का था, क्योंकि अगर चाहते तो आउट कर सकते थे, लेकिन वक्त उसी का साथ देता है जो ईमानदार होता है, और बिल्कुल यहां पर ईमानदारी से आगे बढ़ गए थे रन लेने के प्रयास में, और चालाकी भरी छोड़ पे गेंदबाज को गेंद फेंका था क्षेत्र रक्षक ने, परंतु यहां पे थोड़ा सा मुश्किल था। अगली गेंद अली के लिए एक बार फिर, और इस बार फिर से हवा में गेंद, क्या होगा, नसीब साथ दिया फिर से अली को, और 1 रन तो लेना होगा अब जाकर। थ्रो के रूप में बिल्कुल ही खराब क्षेत्र रक्षण इस समय अंजनी फाइटर्स के द्वारा। 1 रन आते हुए इस समय अंतिम गेंदों पर अली का ही साथ देता हुआ इस समय भाग्य, और बिल्कुल 1 रन आया, इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा भी हुआ, स्कोर पहुंचा 35 पर। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 35, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी अगर देखा जाए तो विशाल शाह, उसके साथ धीरज भोईर और गुरु ने 1 रन बनाए थे, धीरज भोईर ने 14 रनों का योगदान दिया था, और विशाल शाह ने खाता नहीं खोल पाए थे, परंतु उसके बाद अली अगर देखा जाए तो 2 छक्के लगाए अभी तक अपने इनिंग्स में, 17 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। उनका साथ इस समय देते हुए सोमनाथ, जो इस समय नॉन स्ट्राइक पर। अंतिम ओवर बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो 4 ओवर के मुकाबले हैं, प्रत्येक ओवर तो यहां पे स्लॉग ही होती है, परंतु स्लॉग में भी एक स्लॉग होता है, यानी कि अंतिम ओवर है, इसमें थोड़ा सा लूटमार, हानामारी जिसे कहते हैं, उस लूटमार का ओवर रहता है ये। इस समय लूटने के लिए स्ट्राइक पर हैं बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो अली, और नॉन स्ट्राइक पर सोमनाथ। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज आए हैं 4थे ओवर लेकर, मनीष जो कि कप्तान है स्वयं अंजनी फाइटर्स का। अभी तक स्कोर बने हैं 3 ओवर में 35। पहली गेंद ऑफ स्टंप्स के बहुत ही बाहर, जिसको कवर के रीजन में खेला, डीप कवर में गेंद को फील्ड की गई, तब तक 1 रन। सीधा गए थे फील्डर के पास, ना दायां ना बायां, गेंदे जब तक फील्ड की जाती तब तक आसानी से 1 रन। इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 36 पर। बड़ा विकेट की तरफ नहीं बढ़ रहा है। बजरंग दल और चिंतामणि दोनों से आग्रह करूंगा कि इनिंग्स ब्रेक में टॉस करेंगे, टॉस के बॉक्स में आकर। उर्राया गेंदे, ओए कई गेंदे दूर 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 दूर, सटकार। इस छक्के से थोड़ा सा जरूर स्कोर में बढ़ोतरी
स्कोर कार्ड थोड़ा सा अच्छा महसूस होता हुआ वरद लॉजिस्टिक के लिए। 42 पर पहुंचा स्कोर इस छक्के के साथ। 42 तीन खिलाड़ी के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर इस समय प्रगति पर। अंतिम ओवर का मुकाबला, आज का दिन का दूसरा मुकाबला इस समय चलता हुआ। पहले मुकाबले में अतुल आउटी एंड कंपनी ने जीत हासिल किया था पीएसएस के खिलाफ, और इस समय अंजनी और औरत के बीच थोड़ा सा खराब गेंद, वाइड मिलेंगे और मिलेंगे तो बिल्कुल 1 रन आएंगे। इस समय सोमनाथ का बल्ला जागा था, सोया था जरूर, परंतु जाग कर लगाया था छक्का, और छक्के के साथ स्कोर बना था 42। इस एक वाइड के साथ 43, एक थोड़ा सा अच्छी स्थिति की तरफ अब बढ़ता हुआ। 43 रन बनते हुए इस बार फिर से हल्के हाथों से हवा में खेलकर गेंदों को गैप ड्राइव निकालने का कोशिश किया। 1 रन चुराया सोमनाथ ने, और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 44 पर। 44 तीन खिलाड़ी के नुकसान पर। इस समय टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निनाद तानिकर एंड पार्टी, वरद लॉजिस्टिक, विनायक अपराज एक तरफ, महेश मिश्रा एक तरफ। ये गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर इस बार कट करने का प्रयास किया है, फील्डर के पास गई है। वहां पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती, थ्रो की जाती, 1 रन और आसानी से आते हुए, और इस 1 रनों के साथ के उसको पहुंचा 45 पर। हल्के हल्के कदमों से परंतु रन बनते हुए इस ओवर का अब 2 गेंदें शेष रहेंगे। इस दो गेंदों में रन बनाने हो ही होंगे, कम से कम 50 के ऊपर जाना होगा। इस मैदान पर आप 50 बनाते तो एक सुरक्षित कहा जा सकता है थोड़ा सा, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। करवट कहां बदलते हैं क्रिकेट में खिलाड़ी कब, पता चलता नहीं। इस बार थोड़ा सा पहले ही तैयार हो गए तो ऑन ड्राइव करने के लिए। गेंदे ठीक ढंग से बल्ले पे आई नहीं, पैड से आके टकराई थी, और लेग बाई का इशारा यहां पर आता हुआ आकाश सिंह जी के द्वारा। तो एक और बिल्कुल इस शशि मेहर जी और आकाश सिंह इस समय मैदानी अंपायर का काम करते हुए स्कोर पहुंचा इस 1 रनों के साथ 46 पर। यह अंतिम गेंदें होगी, अगर चौके लगेंगे तो 50, छक्के लगेंगे तो 52, नहीं कुछ लगेंगे तो फिर 46 का 46 ही। पुनर्मुस्को भवा अंतिम गेंद इनिंग्स की, और आगे आकर खेला एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ के बीच से गेंद बाउंड्री पार जाएगा या नहीं, लेकिन इस समय वहां पे गेंदों को फील्ड करते हुए 1 रन लिया, दूसरा रन लिया, और तीसरे रन के लिए दौड़ लगाए, और चौथे रन के भी लिए जानबूझकर दौड़ा गया था, परंतु मालूम था 3 रन तो आएंगे ही, आउट होते हुए रन आउट भी। तो इस 3 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 49, यानी कि 50 रन बनाने होंगे पूरे फिगर के साथ। बिल्कुल यहां पे बनाई गई है, पूर्ण विराम दी गई है। 50 रन बनाने होंगे 4 ओवर 24 गेंदों में। मैं आग्रह करूंगा बजरंग दल, और अगर देखा जाए तो चिंतामणि
चला बॅट्समन आपल्याला विनंती आहे मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. चला बॅट्समन मॅच चालू करून घेऊया. आणि या जशी मॅच चालू होईल महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज सायंकाळचा सत्रात एअर इंडियाच्या ग्राउंडवरती तो आवाज आपण सद्यस्थितीला दररोज ऐकतोय. आज 4था दिवस आहे सुप्रीमो ट्रॉफी आणि सुप्रीमो ट्रॉफीमध्ये हा आवाज आपण ऐकतोय. खास करून मी सांगेल की या जुन्नर तालुक्यातून हा आवाज खऱ्या अर्थानं तयार झाला आणि महाराष्ट्रातील अनेक ग्राउंडवरती सद्यस्थितीला हा आवाज ऐकायला मिळतो. आदरणीय चंद्रकांतजी शेटे सर आपल्याबरोबर जोडले जात आहेत. सीएचे बांधवच आहेच आणि खऱ्या अर्थानं व्यस्त कार्यक्रमातून त्यांनी या आजच्या स्पर्धेला नक्कीच वेळ दिलाय. या सर आपलं स्वागत असेल. धन्यवाद. सीएचे बिग बॅश चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025मध्ये सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत असेल. नेरूळचं सारसोळे गावाचं रामलीला मैदान, या मैदानात क्रिकेट पाहण्याची एक वेगळीच मजा आहे. मग पावसाळी स्पर्धा असू देत किंवा त्याचबरोबर जर पाहिलं तर टेनिस बॉलच्या स्पर्धा असू देत, वर्षभर ज्या क्रीडांगणामध्ये क्रिकेटच्या स्पर्धा सुरू असतात. माझ्या मते शशी मेहर नॉन स्ट्राईकला दिसत आहेत, दुसरे पंच म्हणून पाहायला मिळत आहेत. गुरु देखील त्या ठिकाणी पाहायला मिळतील. आकाश आहेत. आज सगळ्याच दिग्गजांना या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहणार आहोत. आमच्या सीएचमध्ये काम करणारे सीएचे बांधव, कोणी एअरपोर्टला, कोणी नावाशेवाला, कोणी मुंबईला, आणि हे सगळे आज क्रिकेटच्या मैदानात देखील पाहायला मिळत आहेत. विविध संघ या ठिकाणी सहभागी झाले. चालू असणारा सामना एका बाजूला वरद लॉजिस्टिक आणि दुसऱ्या बाजूला अंजनी फायटर या टीममधील मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. वरद लॉजिस्टिक विनायक अपराज सरांचा संघ. त्याचबरोबर जर पाहिलं अंजनी फायटर 12वा प्लेयर, 12th मॅन नाही आहे, याची नोंद आपण या ठिकाणी घ्या प्लीज. अंजनी फायटर एक 12th मॅन प्लीज. पहिल्या डावात जर पाहिलं तर अल्लीभाई यांनी जबरदस्त कामगिरी केली. धीरज भोईर, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर विशाल शहा यांना आपण या ठिकाणी पाहिलं. ट्वेल्थ मॅन बॅटिंग टीम प्लीज. दिनेश भोसले सर, एक मिनिट सर, 12th मॅन पाठवा ना बॅटिंग टीम. बॅटिंग टीम आता जो आपण ज्याला 11वा किंवा शेवटी बॅटिंगला पाठवत आहे त्याला पाठवलं तरी चालेल, हरकत नाहीये. जो शेवटी बॅटिंगला येणार आहे 11वा त्याला पाठवा. किरण या लवकर प्लीज. आणि चला नेक्स्ट बोट टीम बजरंग दल आणि चिंतामणी कार्गो. ताबडतोब टॉस बॉक्समध्ये पोहोचायचे दोन्ही कर्णधारांनी. ओव्हर टू चंदू सर. अविनाश आणि अनिकेत विजयासाठी धावांचं लक्ष समोर ठेवण्यात आलेलं आहे. ते 50 धावांचं लक्ष. दिनेश भोसले पहिला बॉल बिगिट करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय, बॉल हवेत आहे आणि तिकडे फिल्डर आहेत.
विकेटचं पतन होताना पाहायला मिळेल. पहिल्याच बॉलवर एक मोठी विकेट आलेली आहे. दिनेश भोसले यांच्या खात्यामध्ये विकेट. सर्व सीएचे बांधवांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करू. विशाल शाह देखील इन ॲक्शन मध्ये पाहायला मिळत आहेत. दिनेश भोसले यांना देखील आपण पाहतोय. धीरज यांना देखील टीममध्ये पाहायला मिळत आहेत. एका बाजूला अंजनी फायटर हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. महेश मिश्रा आणि किरण नाईकडे यांच्या मालकीचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय अंजनी फायटर. नवीन बॅटर मैदानात दाखल होत आहेत. शिवतेज शिवतेज ओ वेगात बॉल आलाय. डोक्याला पहिलं खेळाडूची देखील काळजी घ्या. जबरदस्त वेग आणि उसळी दोन्ही गोष्टी पाहायला मिळाल्या होत्या. सगळ्या खेळाडूंना विनंती आहे, थोडासा उशीर जरी झाला तरी चालेल. पाणी वगैरे पाहिजे असेल तर आवर्जून कळवा. 50 धावांचा पाठलाग करायचा असताना या ठिकाणी सुरुवात तर दिनेश भोसले यांनी चांगली केली आहे, परंतु शिवतेजलाही मोठमोठे स्ट्रोक खेळावे लागतील. षटकार चौकार मारण्याची क्षमता आहे, ते खेळावे देखील लागणार आहेत. यावेळेला बिग हिट मोठा फटका खेळलाय, परंतु टायमिंग तर याही वेळेला नाहीये. विशाल शाह चेंडूच्या खाली आणि आणखीन एक विकेट या ठिकाणी त्यांना पाहायला मिळते. दिनेश भोसले काय जबरदस्त सुरुवात करताना पाहायला मिळत आहेत. आज नक्कीच आमचे सगळे मित्र प्रमोद डेरे असतील, निलेश जाधव असतील, निलेश बोराडे असतील, प्रशांत धांडे असतील, रुपेश राऊत, गणेश डेरे, योगेश पाटील, चंद्रकांत गांगड, ऋषी शिंदे, अमित वाडकर, संदीप गाडगे, प्रवीण नलावडे, तुषार महाडिक, संकेत वाघ, राम बोडके, योगेश जाधव, गंगा बोडके, निलेश बोडके, संदीप धनावडे, अक्षय गोरडे, अभिजित खर्जे, मुंबई पोलीस, किरण विश्वास करगावकर, माऊली बोरचटे, सागर जगदाळे, शरद इथापे, दीपक वाडकर, सुरेश जगताप आणि शैलेश तटकरे या सगळ्यांचा आभारी असू ज्यांनी ही स्पर्धा आपल्या भेटीला दुसऱ्या पर्वामध्ये आणलेली आहे. आणि अतिशय चांगल्या मैदानामध्ये ही स्पर्धा पाहायला मिळते आणि 2 दिवस क्रिकेटचा आनंद आमचे सगळे सीएचे बांधव घेतील. सातत्याने धावपळीचं काम करणारे आमचे सीएचे बांधव या ठिकाणी दाखल होतील आणि आपल्या खेळाचं प्रात्यक्षिक देखील दाखवतील. त्याच्यामुळे सगळ्यांना शुभेच्छा. नॉर्मली आपल्या स्पर्धा जानेवारी-फेब्रुवारीत होतात, यावेळेला थोडीशी लेट झाली आहे, परंतु कमिटीला विनंती असेल पुढल्या वर्षी ती फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये घेण्याचा प्रयत्न आपण करूयात. सगळे मान्यवर देखील या ठिकाणी सीएचे मधील सर्वच प्रतिष्ठित मान्यवर देखील या ठिकाणी हळूहळू उपस्थित राहतील. त्या सगळ्यांचं स्वागत असेल. यावेळेला फटका कव्हरच्या दिशेने खेळलाय, चांगला स्ट्रोक येताना पाहिला मिळतो. मॅच सुरू होते हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि बॉल जाईल सीमारेषा पार, येतोय चौकार. पंडितजी, संतोष पंडितजी या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. खास पार्टनर भूषण आणि महाराष्ट्रातील लोकप्रिय आणि माझे सिनियर समालोचक प्रवीणजी गायकवाड इकडे उपस्थित आहेत. यावेळेला ऑप्टमच्या बाहेर आणखीन एक वेगवान चेंडू पाहायला मिळाला आणि शिवव्याख्याते जगदाळे सर हे देखील या ठिकाणी खास उपस्थित आहेत. त्यांचंही समालोचन आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून ऐकतोय आणि आज मलाही संधी प्रमोदजींनी दिली त्याबद्दल त्यांचंही मनापासून आभारी आहे. यावेळेला आणखी एक चांगला फटका, लॉफ केला बॉल कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये, एक दर्जेदार स्ट्रोक येताना पाहायला मिळतोय. बॉल जाईल सीमा रेषा पार, षटकार. 10 धावा तर झालेल्या आहेत पहिल्याच ओव्हरमध्ये, अजूनही 3 ओव्हर बाकी आहेत आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर धावांची आवश्यकता असणार आहे ती 40. म्हणजे या मैदानासाठी हे काही तेवढंही मोठं नाही आहे, कारण अमोल यांच्या बॅटमधून आलेला फटका पाहायला मिळाला आणि अविनाश बाद झाले. त्यानंतर जर पाहिलं तर शिवतेज बाद झाले. मैदानाच्या आतमध्ये अनिकेत आणि अमोल यांना आपण पाहतोय.
धीरज भोईर यांना आपण गोलंदाजीसाठी येताना पाहतोय. धारावे गावासाठी जबरदस्त कामगिरी ज्यांची राहिली आणि यावर्षी काय बॉलिंग केली आहे स्वर्गीय रतनभाऊ पाटील स्मृती चषकामध्ये, तेच धीरज भोईर यांना आपण या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी पाहतोय. एक मोटरसायकल देखील मागील वीकमध्ये त्यांच्या माध्यमातून मिळवली गेली. असे एक दर्जेदार खेळाडू आहेत. सध्या महाराष्ट्राच्या टेनिस क्रिकेटमध्ये धीरज भोईर या नावाची देखील चर्चा आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु दुसऱ्या बाजूला अमोल आणि अनिकेत यांच्याकडे देखील क्षमता आहे. यस, अनिकेत म्हात्रे हे देखील कोणगावचे एक जबरदस्त खेळाडू आहेत. बॅटिंगसाठी पाहायला मिळतात. नॉन स्ट्राईकला अमोल गोवटणे गावचे अमोल देखील यांना देखील आपण या ठिकाणी पाहतोय. परंतु सुरुवात चांगली झाली आहे. अजूनही 17 बॉल 40 धावा करावे लागतील. षटकार चौकार ठोकावे लागणार आहेत. प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या ठिकाणी पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी केली जाते. बिग हिट केलाय खरा, परंतु टायमिंग नाही झालंय. फिल्डर थोडेसे दूर आहेत, येत आहेत तिकडे आणि काय कॅच पकडली आहे दिनेश भोसले यांनी तिकडे. दर्जेदार कॅच त्या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते आणि आणखीन एक धक्का बसतोय. धक्का क्रमांक 3. चला, पुढच्या दोन्ही टीमला विनंती असेल आपण लवकरात लवकर या ठिकाणी दाखल व्हा. चिंतामणी कार्गो कॅप्टन लवकरात लवकर या ठिकाणी दाखल व्हा. बऱ्याचशा मॅचेस खेळवायच्या, त्यामुळे आपण सहकार्य करा. दहा धावा तर झालेल्या आहेत, परंतु विकेट या ठिकाणी येताना पाहिलं मी 16 बॉलमध्ये 40 म्हणजे 16 मधले 6 बाहेर मारायचे. पाहूया, अशक्य नाही आहे, ते प्रयत्न करावे लागतील. एका बाजूला जर पाहिलं तर महेशजी मिश्रा, किरणजी नाईकडे यांचा अंजनी फायटर्स आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय वरद लॉजिस्टिक, वरदजी अपराज आणि विनायक अपराज सर यांच्या मालकीची टीम, जी मात्र सातत्याने सीएच्या बांधवांच्या स्पर्धेमध्ये अधिराज्य गाजवताना पाहायला मिळते. बजरंग दल हा संघ देखील बाबाशेठ डेरे यांचा, फास्टॅग लॉजिस्टिक्सचा यांचा संघ या स्पर्धेत पाहायला मिळतो आहे. स्वरा एंटरप्राइजेस, 7 स्टार प्लॅटिनियम हा अतुलभाऊ आवटी, निलेश शेठ गोसावी आणि दिनकर शेठ लोखंडे यांचा संघ देखील पाहायला मिळतो. या स्पर्धेमध्ये पियुष फायटर देखील पाहायला मिळतो आहे. ओहो, इकडे टप्पा पडल्यानंतर बॉल टर्न होतो आहे. धीरज चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत. इकडे जर पाहिलं तर आता आणखीन एक डॉट बॉल आली तर दबाव वाढणार आहे. 50 लक्ष या मैदानाच्या हिशोबाने तेवढेही मोठं नाही आहे, प्रयत्न करावे लागणार आहेत. लंबोदर फायटर, सुधीरजी चव्हाण, सनी गंभीर, सिद्धेश चव्हाण आणि साहिल चव्हाण यांचा संघ असणार आहे. सन इम्पॅक्स, राम राजमाने, संतोषजी फापाळे यांचा संघ पाहायला मिळणार आहे. आयुष फायटर, निलेश चौधरी, ज्ञानेश्वर आहेर, सागर बालेराव आणि मंगेश पोखरकर यांचा संघ. अखुटप्प्याचा बॉल, यस, त्याला टोलावला जरूर आहे, परंतु बॉल वाऱ्याने पुन्हा एकदा आतमध्ये आलाय आणि इकडे कॅच सुटली आहे जरूर, परंतु त्या ठिकाणी एकच धाव आलेली आहे. धावसंख्या 1ने पुढे जाते. या स्पर्धेच्या माध्यमातून चिंतामणी कार्गो लॉजिस्टिक सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड, नंदुशेठ राऊळ यांचा संघ, त्याचबरोबर P&V लॉजी सोल्युशन हा संघ प्रशांत नार्वेकर आणि वैभव महाकाळे यांचा, त्याचबरोबरीने पाटकर अँड सन्स, प्रसाद हुले, नवनाथ हुले, त्याचबरोबर नितीन कवडे आणि गणेश मावळे यांचा संघ, अंजनी फायटर, महेश मिश्रा, किरण नाईकडे आणि PSS विपुल भानुशाली आणि दीपक भानुशाली यांची टीम देखील पाहायला मिळते. यावेळेला बॅटची कडा घेत बॉल मागे जाईल, तिकडे रन नाही मिळणार आहे. दबाव निर्माण केला आहे, त्याचं कारण आहे 5 बॉलमध्ये 1 धाव दिली आहे फक्त धीरज भोईर. काय या खेळाडूच्या नावाची चर्चा सध्या आहे आणि तेच या ठिकाणी दाखवताना पाहायला मिळतं. धीरज वेग वाढवला, परंतु यावेळेला वेग वाढवण्याच्या प्रयत्नात वाईट बॉल येताना पाहायला मिळाला.
यावेळेला समोरच्या दिशेने स्ट्रोक. ओव्हर नंबर 2 मात्र या ठिकाणी संपताना पाहायला मिळते. काय बॉलिंग केली आहे धीरज यांनी, जबरदस्त कामगिरी होताना पाहायला मिळाली आहे. परंतु सामना अजूनही संपलेला नाही आहे. 2 षटकं बाकी आहेत आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 37 धावांची आवश्यकता. षटकार चौकाराची आतषबाजी करावी लागेल. चिंतामणी संघ आपल्याला शेवटचा पुकार देण्यात येतोय. लवकरात लवकर या ठिकाणी दाखल व्हा. टीम चिंतामणी कॅप्टन लवकरात लवकर या ठिकाणी यायचं आहे. विपुल बॉलिंगला आलेत. फटका खेळलाय खरा, परंतु त्या ठिकाणी विकेट येताना पाहायला मिळेल. आणखीन एक यश या ठिकाणी मिळत आहे. विकेटचं पतन. या ठिकाणी सन्माननीय रवी मेहर उपस्थित होत आहेत. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. ज्यांच्या माध्यमातून हे मैदान उपलब्ध झालं, सन्माननीय रवी मेहर यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आणि त्यांचा सन्मान देखील व्यासपीठावरती संपन्न होतोय. सन्माननीय माऊली शेठ बोरसट यांना विनंती करेल की आपण हा सन्मान व्यासपीठावरती संपन्न करायचा आहे. सन्माननीय रवी मेहर यांना विनंती करतो आपण सन्मानाचा स्वीकार करावा. याच मैदानाचे सिक्सर किंग उदय तांडेल हे देखील मॅचचा आस्वाद घेत आहेत. त्यांचे हार्दिक स्वागत असेल. मिलिंद चाळके यावेळेला स्ट्रोक खेळलाय खरा, जातोय सीमारेषा दिशेने. बॉल अडवण्याचा प्रयत्न, जबरदस्त एफर्ट्स तिकडे धीरज यांचे पाहायला मिळाले आणि धावसंख्या पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. केगावचे विपुल हे देखील एक दर्जेदार खेळाडू आहेत, त्यांना देखील आपण या ठिकाणी पाहतोय. धावसंख्या जर पाहिली तर संत गतीने पुढे निघाली आहे. षटकार चौकार ठोकावेच लागणार आहेत. याही वेळेला स्ट्रोक खेळलाय खरा, परंतु एकपेक्षा जास्त काही दिसत नाहीये. सुरुवातीच्या ज्या विकेट होत्या त्यांनी दबाव वाढवला आणि परंतु लीग पद्धतीच्या मॅचेस आहेत, नव्याने सुरुवात करावी लागेल. परंतु हाही सामना संपलेला नाहीये. यावेळेला फटका चांगला खेळलाय, यस, आणि अगदी आमच्या दिशेने येतोय. आणि या चौकारानिशी धावसंख्या पुढे जाईल 21 आणि अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता. षटकार चौकार ठोकावे लागणार आहेत. विशाल शहा गेल्याच आठवड्यात म्हणजे 2 दिवसापूर्वीच आम्ही कोल्हापूरला कागल या ठिकाणी भेटलो. ज्यांनी या नवी मुंबईचं नाव मग पावसाळी किंवा टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये महाराष्ट्रभर नेलं, मग पार्ले टिळकचा चिखल असू दे त्याच्यामध्ये सुद्धा नवी मुंबईचा झेंडा ज्यांनी रोवला, सिक्सर किंग उदय तांडेल यांचं देखील या ठिकाणी हेही उपस्थित राहत आहेत. त्यांचे हार्दिक स्वागत. विपुल चला, चिंतामणी कार्गोचा कॅप्टन ताबडतोब टॉसबॉक्स मध्ये आपण संपर्क करायचा आहे. यस, उदय तांडेल सरांचा एक सन्मान देखील या ठिकाणी केला जातोय. आजही ज्या वेळेला पावसाळी क्रिकेट किंवा पार्ले टिळकचा विषय निघतो ना, तर उदय तांडेल यांचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. किंवा ओव्हर 40ची पहिली 1 लाख आणि शेवटच्या बॉलवर 6 धावांची आवश्यकता असताना षटकार मारणारे उदय तांडेल
नवी मुंबईचे लेजेंडरी खेळाडू आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी याच मैदानात त्यांचं क्रिकेट सुरू झालं आणि आज ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. त्यांचे हार्दिक स्वागत. त्यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेर बॉल टाकताना पाहायला मिळतात विशाल शहा, ठाणे जिल्हा प्रीमियर लीगची मोटरसायकल बाईक जिंकणारा, रॉयल फेस्टिवल बोर्ली मालिकावीर जिंकणारा, गेल्याच आठवड्यात अगदी कागल कोल्हापूरला जाऊन नवी मुंबईचं नाव करणारा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो. आपला CH बांधव ऑनलाईन सबमिशनचं काम मात्र गेली काही वर्ष खूप चांगल्या पद्धतीने करतायत वरद लॉजिस्टिकमध्ये. आज मात्र CTH आणि BTN मधून बाहेर पडून पुन्हा मैदानाच्या आतमध्ये. विशाल बॅट वेगात फिरवली आहे परंतु चेंडूच्या लाईनमध्ये नाही आहेत. यानंतरच्या दोन्ही टीम चला टॉस करून घ्यायचा आहे. चिंतामणी टीम कॅप्टन आला असेल तर संपर्क साधा. बऱ्याच मॅच खेळवायच्यात, आपलं सहकार्य अपेक्षित आहे. ही मॅच किती आहे यावेळेला आणखीन एक चांगला फटका या ठिकाणी खेळलाय. खरा बॉल निघालाय, गॅपमध्ये जातोय आणि 4 धाबा तिकडे मिळतील. चला आपले सन्माननीय मान्यवर अभिनेते येतेजी निंबाळकर यांना विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे आणि या दोन्ही कॅप्टन बजरंग दलचा कॅप्टन आणि चिंतामणी कार्गोचा कॅप्टन विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. लगेच आपण नाणेफेक संपन्न करत आहोत. या वेळेला पुन्हा एकदा विकेट करण्याचा प्रयत्न केलाय करा परंतु बॉल जाईल हातामध्ये. अजूनही जर पाहिलं तर अगदी मॅच आता मॅचची औपचारिकता शिल्लक राहिलेली आहे. अंजनी फायटर संघाला कमबॅक करावं लागेल, नव्याने सुरुवात करावी लागेल. तर एकदा चांगली परिस्थिती या ठिकाणी वरद लॉजिस्टिकची पाहायला मिळते. आमचे सगळे CH बांधव उपस्थित राहत आहेत. जाऊया टॉससाठी प्रवीण गायकवाड सरांकडे. तर धन्यवाद चंदू सर. या ठिकाणी या आपले मान्यवर उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक संपन्न करत आहोत. एका बाजूला बजरंग दल तर दुसऱ्या बाजूला चिंतामणी कार्गो आणि या महत्त्वपूर्ण सामन्याची नाणेफेक आपण संपन्न करत आहोत. बजरंग दल आज हनुमान जयंती आहे. अगदी आपण पाहतोय बजरंग दल टीमनं टॉस जिंकलाय. निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. मैदानाच्या आतमध्ये मॅच चालू आहे त्यामुळे मी बाईटकडे जाणार नाही. जाऊया पुन्हा एकदा चंदू शेट्टी सरांकडे. आज सामना जमतोय आणि या सामन्यामध्ये खूप चांगली कामगिरी करत असताना बाजी मारली वरद लॉजिस्टिक टीमने. दर्जेदार खेळाचं प्रात्यक्षिक मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळालं आपल्याला.